हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट थ्री जिसमें मैं आपके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। तो आप इनको क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, वन बाई वन स्टेप करके। जैसे पहला क्वेश्चन होगा 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता है हम उसको इसी प्रकार से नोट डाउन करेंगे। 72 का तो आप 72 लिखेंगे, 72 का के स्थान पर का लिखेंगे। कितना कितना प्रतिशत, तो कितना का मतलब x आप मान लो, प्रतिशत साइन ले लो, 9 होगा मतलब ये 9 के बराबर होगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो अब देखें 72 का के स्थान पर गुणा x के स्थान पर x, परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 लेंगे, इक्वल ऑफ 9 करेंगे, बराबर 9 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 72 का x के 72 का x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 72x मिलेगा, अपॉन में 100 मिलेगा, बराबर में 9 मिलेगा। अब मैं इसको सरल करने के लिए क्रॉस मल्टीपल कराऊंगा। तो क्रॉस मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पर 1 मान ले रहा हूँ ताकि ये आसान तरीके से क्रॉस मल्टीपल हो जाए। इस 1 का 72x के साथ कराएंगे और 100 का 9 के साथ कराएंगे तो हमारा ये किस प्रकार से होगा, 72x का 1 के साथ कराएंगे तो 72x ही मिलेगा, इक्वल 9 का 100 के साथ कराऊंगा तो मुझे ये 900 मिलेगा। यहाँ तक आपने सीख लिया। अब ये 72x बराबर 9 से मुझे मिला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस x का मान निकालने के लिए ये मल्टीपल में संख्या है तो यहाँ पर ये इधर पहुंचेगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी, इक्वल के उधर जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखूंगा x इक्वल 900 अपॉन में 72। यहाँ से आप इसको देखेंगे तो मैं इसको किस प्रकार से सरल कर सकता हूँ। 9 से अगर मैं काटूंगा तो 9 से एक बार और डबल जीरो एच टी लिख लिया और 9 से 8 बार। अब मुझे मिला 100 अपॉन में 8, 100 अपॉन में 8 मिला। और मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ। अब मुझे दोनों में बताओ क्या कॉमन है, तो दोनों में 4 कॉमन है। 4 से 2 बार ये कटेगा और 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा। आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। 25 अपॉन में 2 मिल रहा है मुझे, यही मेरा इसका आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। तो यहाँ पर 8 का, तो मैं इसको जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है हमें उसी प्रकार से इसको लिखना है। 8 का तो का लिखा, कितना हमें कितना पता नहीं है तो x मान ले रहा हूँ, प्रतिशत मतलब प्रतिशत 48 होगा मतलब ये मान किसके बराबर होगा, 48 मतलब 48 के बराबर होगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 8 का के स्थान पर आप मल्टीप्लाई लेंगे और x के स्थान पर x लेंगे, परसेंटेज को साइन के हटाएंगे तो हमें यहाँ पर 100 मिलेगा, अपॉन में इसके बट्टे में 100 मिलेगा, बराबर किसके, ये पूरा पार्ट 48 के बराबर है। अब मैं इसको सिंपल किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं देखूँ 8 का x के साथ गुणा कराऊंगा तो मुझे ये 8x मिलेगा और अपॉन में 100 मिलेगा, बराबर 48 मिलेगा। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीपल कराऊंगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान ले रहा हूँ ताकि हमारा गुणा आसान हो सके। तो 8x का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो ये 8x ही मिलेगा, इतना आप समझ रहे होंगे, बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 100 का गुणा 48 के साथ कराऊंगा तो ये मुझे 4800 मिलेगा। यहाँ पर इतना समझ आया होगा। अब मैं x का मान अगर निकालूंगा तो ये संख्या 8 जो है वो मल्टीपल में, इधर जा करके ये डिवाइड में हो जाएगी, इधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगी। तो x का अगर मैं मान निकालूंगा तो 4800 बटे में 8 मिल जाएगा। अब मैं इसको भाग करूंगा तो यहाँ पर मुझे 8 से अगर मैं 48 को काटूंगा तो 6 टाइम्स और ये मुझे 2 जीरो और मिलेंगे तो मेरा 600 ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 400 का 25% का 50% क्या होगा, यह किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल तरीके से देखेंगे, जिस प्रकार से हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी प्रकार से इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा ये 400 का तो 400 लिखूंगा, का के स्थान पर मैं गुणा का साइन लूंगा तो गुणा लिया हमने, 25 के स्थान पर 25 या 25, परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 या 100 आएगा। का के स्थान पर अगर मैं बोलूँ तो गुणा, मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ पर 50 है मतलब 50,
परसेंटेज का साइन हटाया तो हमें यहाँ पर 100 मतलब 100 मिलेगा। अब आपको जो ये पार्ट है सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे जो भी नंबर यहाँ से हमारे पास कॉमन है, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं कॉमन नंबर है उनसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो 0 से ये वाला 0 और इस 0 से ये 0 और यहाँ से 50 से ये एक बार और 50 से ये 2 बार। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ तो ऊपर जो मुझे पार्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर देखूँ 25 का 4 के साथ गुणा कराऊंगा और 1 के साथ, तो 25 एकम 25 और यहाँ पर 4 के साथ कराऊंगा तो 25 चौके 100 हो गया। और 100 होने के बाद अब मुझे नीचे जो मिला 2 का 1 के साथ कराऊंगा गुणा तो मुझे 2 ही मिलेगा। और 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे आंसर जो है 50 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 50 ही मेरा क्या है, इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत शब्द लिखा है, तो 1 किलोग्राम से तुलना हो रही है। यहाँ पर 1 किलोग्राम का 1 ग्राम जो है वो कितना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो हमें जिससे तुलना करनी है या फिर जिस शब्द के पास का शब्द लिखा है उसी को हम अपॉन में लिखते हैं। तो 1 को मैं 1 लिख दूंगा, किलोग्राम को केजी में रिप्रेजेंट करूंगा और 1 ग्राम को मैं 1 ग्राम ऊपर लिख दूंगा ताकि ये ग्राम जो है वो हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। प्रतिशत में लाने के लिए हम गुणा 100 से करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 को 1 से नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, यूनिट सेम नहीं है। हमें सबसे पहले यूनिट सेम करनी है, तो यूनिट सेम करने के लिए हम ग्राम में इनको दोनों को कर रहे हैं कन्वर्ट। तो 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही रहेगा। 1 किलोग्राम में देखेंगे आप कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, तो इसीलिए मैं अब 1000 ग्राम लिखूंगा 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो अब आपने इतना समझ लिया होगा, गुणा 100 और परसेंटेज का साइन। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब आपको जो मिला है वो 1/10 परसेंटेज यही हो गया। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके आप देख लेना 0.1% इसका आंसर आएगा। तो यही मेरा इसका सही आंसर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 मतलब अनुपात 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करेंगे और सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना 4 से हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 4 को अपॉन में लेके आएंगे, मतलब हर में लेके आएंगे और अंश में 3 को लेके चलूंगा मैं और प्रतिशत में लाने के लिए गुणा 100 से करूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 4 से 1 बार और 4 से 2 बार और अब मुझे जो मिलेगा यहाँ पर 2 बार और यहाँ से 2 तो 4 पंजे 20। अब मुझे जो मिला वो 25 ऊपर मिला और इनटू में 3, तो 25 का मल्टीप्लाइकेशन 3 से कराऊंगा और यहाँ पर 1/में मिला है। और ये वाला पार्ट जो है 25 का मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा मैं, तो ये मेरे पास मिलेगा 75%। और अपॉन में 1 है तो इसका कोई भी रोल नहीं है क्योंकि अपॉन में 1 इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ऊपर 1 होता तो उसका मतलब होता है, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 का 20% गुणा 15% गुणा 10% किसके बराबर है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो 500 को तो 500 मतलब 500 का या ऑफ के स्थान पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। 20% मतलब 20 और परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100, इनटू का साइन लिया हमने तो ऊपर 15 आएगा और परसेंटेज का साइन अगेन हटा तो हमारे पास 100 मिलेगा अपॉन में, इनटू 10 और परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 मिला। अब आप देखेंगे यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है 500, ये ऊपर वाली संख्याओं के साथ मल्टीप्लाइकेशन होगा इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस जीरो से ये जीरो और इससे ये जीरो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास मिला है 15 का 2 के साथ करेंगे तो 30 और 30 का 3 के साथ करेंगे तो ये जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 150 मतलब 150। और यहाँ पर अपॉन में जो मुझे मिला वो 100 मिला। एक बार फिर से 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ पर 15 अपॉन में 10 मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं भाग करूँगा
तो ये जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 10 से 1 टाइम्स, और यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने और 0 बढ़ा दिया तो 50 हो गया, और यहाँ से 10 से 5 टाइम्स। तो अब मेरा आंसर क्या है इसका 1.5, यही मेरा इसका क्या है प्रतिशत है, बराबर है, इसका मान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। ए और बी की आय के साथ तुलना हो रही है, तो यहाँ पर मैं ए रेशो बी रेशो ले लूँगा ताकि हमें इनकी आय पता चल सके। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पर बी की आय से तुलना हो रही है, तो यहाँ पर मैं बी को पहले मान लो 100, मान लो कि बी की आय 100 होगी और ए की आय बी की आय से, तो इसीलिए मुझे पता चला कि बी 100 है, 25% अधिक है, ए 25% बी से अधिक है, तो इसका 25% जो है वो 100 का जो 25% है वो किस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से 25 निकाला हमने और इससे 25 रुपये अधिक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो आय है वो मेरे पास 125 है। ए की जो इनकम है वो 125 है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय 100 है और इसकी 125 है, तो कम कितनी है 25 कम है ए से, तो जिससे तुलना करी जा रही हो उसको हम अपॉन में रखते हैं। तो तुलना किससे की जा रही है ए से। इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये तुलना 125 से करी जा रही है, तो ए से करी जा रही है, इसका मतलब 125 से कम कितनी है 25, तो यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया। और अब देखें प्रतिशत, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 25 से एक बार और 25 से 5 बार, और यहाँ से 5 से मैं 2 बार, और इस 0 को इस तरीके से लिख दूंगा। तो अब जो मुझे मिला 20 को 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 20% मिलेगा, और 20% ही क्या है कम है। आई होप कि इन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा।